नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। गयाजी जिले के बेलागंज प्रखंड के कोरमथू पंचायत निवासी कौशल शर्मा ने पंचायत के वर्तमान मुखिया अनिल कुमार पर मनरेगा योजनाओं में वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में एक नागरिक द्वारा पटना हाईकोर्ट में दायर CWJC के बाद तत्कालीन जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित जांच टीम ने 42 योजनाओं में से 39 योजनाओं में गंभीर अनियमितता और कार्य नहीं होने की बात अपनी रिपोर्ट में कही थी। कौशल शर्मा के अनुसार बाद में लोकपाल द्वारा की गई दूसरी जांच में 7 योजनाओं में अनियमितता पाई गई और लगभग 7 लाख रुपए की वसूली का आदेश दिया गया। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में तत्कालीन DDC के निर्देश पर वर्ष 2023 में प्राथमिकी दर्ज हुई, जिसमें मुखिया सहित 6 लोगों को आरोपी बनाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि मुखिया द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को 2 जुलाई 2026 को गया न्यायालय ने खारिज कर दिया है और वर्तमान में वो तथाकथित फरार चल रहा है। कौशल शर्मा ने मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त तथा जिला पंचायती राज पदाधिकारी से मांग की कि मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुखिया को पद से हटाया जाए तथा उनके अधीन संचालित योजनाओं और वित्तीय कार्यों पर तत्काल रोक लगाई जाए। उनका आरोप है कि भ्रष्टाचार के कारण पंचायत का विकास प्रभावित हुआ है। अब तक बिहार, ब्यूरो रिपोर्ट, गयाजी। मेरा नाम कौशल शर्मा उर्फ कृषि गौतम, मैं कोरमथू पंचायत का एक आम निवासी हूँ। ये मामला 2022 का है। एक CWJC एक आम नागरिक के द्वारा फाइल किया गया वर्तमान मुखिया अनिल कुमार के ऊपर कि उन्होंने करीब 1 करोड़ 33 लाख मनरेगा के विभिन्न योजनाओं में गबन किया है। माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय को निर्देश दिया गया कि एक जांच टीम गठित कर इसकी जांच कराया जाए। तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक जांच टीम बनाया गया जिसमें ASDM सर, तत्कालीन आदरणीय राजीव रोशन सर और कार्यपालक अभियंता को उसमें जांच टीम में रखा गया। उन्होंने जांचोपरांत रिपोर्ट सौंपा DDC सर को और तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय को कि 39 योजना में, टोटल 42 योजना था, जिसमें 39 योजना में एक भी काम ग्राउंड लेवल पे नहीं हुआ, ना कोई शिलापट पाया गया और अवैध निकासी की गई, जो कि 2021 में चुनाव से पहले, त्रिस्तरीय पंचायत जो चुनाव होता है उसके पहले ये निकासी की गई। कुछ पैसा का निकासी आचार संहिता के दौरान भी किया गया। मामला इससे संगीन हो जाता है और उस पैसे का दुरुपयोग मुखिया चुनाव में किया गया। जब जाके ये जांच अपने पड़ाव पे पहुंचा तो एक और जांच टीम को DDC सर ने लगाया, जो लोकपाल महोदय थे, तत्कालीन लोकपाल महोदय गया, उन्होंने जांच को किया। तब उन्होंने बोला कि केवल 7 योजना में अनियमितता है, जो कि 2023 का मामला है, और 2022 में 39 योजना में अनियमितता था। 2023 में उन्होंने टोटल 7 योजना में अनियमितता पाई और करीब 6.5 लाख या 6.25 लाख के करीब जुर्माना लगाया, जिस जुर्माना में 5 PO से लेकर कर्मचारी तक, ब्लॉक के स्टाफ और एक वर्तमान मुखिया अनिल कुमार के ऊपर गबन का आरोप सिद्ध किया उन्होंने, और ये लेटर DDC महोदय और तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा। तत्पश्चात DDC सर ने एक FIR लॉन्च किया 24-23 मेन थाना कांड संख्या, जिसमें 6 आदमी को अभियुक्त बनाया गया। जांचोपरांत अनिल मुखिया के ऊपर एक केस सिद्ध पाया गया और इस केस को ट्रू किया गया। ट्रू करने के बाद 16 जून 2026 को अनिल मुखिया के द्वारा 24-23 में बेल पटिशन एंटिसिपेटरी बेल के लिए फाइल किया जाता है गया कोर्ट, सिविल कोर्ट में। तत्पश्चात जज साहब ने 2 जुलाई 2026 को बेल को रिजेक्ट कर देते हैं और अभी
तत्कालीन मुखिया फरार चल रहा है। आज का दिन बहुत शुभ है। आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे गया जी में पधारे हुए हैं। मेरा उनसे सीधा आग्रह है और मैं मांग करता हूं कि जिस तरह की लूट, गबन, चोरी हमारे पंचायत में किया गया और विकास योजनाओं को बाधित किया गया, आप इसे संज्ञान में लीजिए और अविलंब इस पे कार्रवाई करते हुए वर्तमान मुखिया को पद से हटाइए और वित्तीय प्रभार तत्काल वित्तीय प्रभाव से उसे वंचित कीजिए। कितना का जो है ये घोटाला किया गया है? जब प्रारंभिक जांच में 1 करोड़ 33 लाख घोटाला सामने आया था, लेकिन बाद में इसको लीपापोती किया गया महकमा के द्वारा और उसको 7 लाख पे लाके खड़ा किया गया। तो आज परिवेश ऐसा है कि वो फिर भी चोरी तो चोरी होता है। ठीक है, आपने 1 करोड़ 33 लाख को घटाकर 7 लाख पे लाके खड़ा कर दिया, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया उसके लिए। सारे ग्रामीणों ने प्रयास किया, अपने अपना सबूत दिया। जिनके मेड़, जिनके शेड, पशु शेड नहीं बना, उनसे वो भी सामने आए और अपना अपना मत दिया कि हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। इसके वजह से उन पर अनियमितता का आरोप लगा और मेरा तो सीधा कहना है जिलाधिकारी महोदय गया और डीडीसी सर से कि आप इसमें संज्ञान लेते हुए और डीपीआरओ सर गया कि आपके अंदर एक पंचायती राज के अंदर मुखिया पद आता है, आप इस पे तत्काल आप एक्शन लीजिए और इसे पदच्युत करने का आप काम करें। आपसे आग्रह है कि कोई भी पद पे अगर भ्रष्टाचारी है तो विकास योजना का काम कभी हो नहीं सकता और किसी भी आम जनता का भला नहीं हो सकता है। मेरा ये आग्रह है आप सभी अधिकारियों से, खासकर पंचायती राज अधिकारी गया से, कि आप इस पर संज्ञान लेते हुए मेरी फरियाद को सुनिए और इस पे आप एक्शन लीजिए। और मैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि आज आप गया में हैं, आप आपके चैनलों के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाइए कि आप तत्काल इस पे आदेश दीजिए जिलाधिकारी महोदय और डीपीआरओ सर को कि इस पे तत्काल एक्शन लिया जाए और ब्लॉक को जितने भी वित्तीय प्रभार अभी उनके अंडर है, अनिल मुखिया के अंडर है, उस पे तत्काल रोक लगाया जाए। धन्यवाद। कहाँ के मुखिया हैं?